आज हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर किस तरह से काम करता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बेसिकली डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस एनर्जी कन्वर्जन के लिए कुछ ही बेसिक सेटअप है। दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिनके बीच में एक आर्मेचर या फिर कॉइल कह सकते हैं रखी जाती है। जब ये आर्मेचर को हम किसी प्राइम मूवर के थ्रू रोटेट करते हैं और इसके रोटेशन की वजह से जब कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कट होता है तो सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस होता है और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। ये जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता है वो नेचर में अल्टरनेटिंग होता है। मीन्स इसकी हाफ साइकिल प्लस में जाती है और हाफ साइकिल माइनस में जाती है। बट हम यहाँ डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं और हमें आउटपुट भी डीसी ही चाहिए। तो इस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्प्लिट रिंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है ये स्प्लिट रिंग ए और बी, ये दो स्प्लिट रिंग्स है जिनके बीच में हमारा आउटपुट हमें मिलता है। तो जब इन दो मैग्नेट्स के बीच में आर्मेचर रोटेट होता है तो हमें यहाँ इस रजिस्टर पे आउटपुट मिलता है। जो हमारा स्प्लिट रिंग होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप और दो साइड ब्रशेस कनेक्ट होते हैं। ये ब्रशेस कार्बन या फिर कॉपर के बने हो सकते हैं। फिर इस सिलेंड्रिकल शेप के जो ये डिज़ाइन है उसको हम बीच में से कट कर देते हैं और बीच में इसको इंसुलेट कर देते हैं। ये किसी भी टाइप के इंसुलेशन का बना हो सकता है, बेसिकली माइका यूज़ करते हैं और इसको हम अपने शाफ्ट पे लगा देते हैं और उसको हम सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जब हमारा करंट इंड्यूस होता है तो उसको हम आउटपुट में ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा करंट इंड्यूस होता है वो नेचर में अल्टरनेटिंग ही क्यों होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही डायग्राम है, बस मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 0 डिग्री है, ये 90, 180, 270 एंड अगेन 360 डिग्री। इस तरह से ये पूरी साइकिल बनती है। अब हम देखते हैं कि क्यों अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है और हम उसको क्यों डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जनरेटर का जो आर्मेचर है वो 1 नंबर पे है, उसकी पोजीशन नंबर 1 है। तो जो पोजीशन नंबर 1 पे होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो बहुत ही मिनिमम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो 0 होता है। जैसा कि हमने आप यहाँ देख सकते हैं वेवफॉर्म में कि पोजीशन 1 पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो 0 है। इस तरह से धीरे धीरे जब कॉइल की पोजीशन 2 पे आती है, 3 पे आती है, तो धीरे धीरे हमारा ईएमएफ बढ़ने लगता है। जब कॉइल या फिर आर्मेचर घूमते घूमते 90 डिग्री या पोजीशन नंबर 3 पे आ जाता है, उस टाइम पे हमारा जो ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम होता है। देन अगेन 4 5 ईएमएफ डिक्रीज होने लगता है। इस तरह से ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद अब ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव साइकिल में इंक्रीज होगा। मीन्स 5 to 6 नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, फिर 7 पे फिर मैक्सिमम होगा, मीन्स नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा। देन अगेन, तो इस तरह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। मीन्स इसका हाफ पार्ट प्लस में और हाफ पार्ट नेगेटिव में, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम इस स्प्लिट रिंग के थ्रू ओनली पॉजिटिव करंट मीन्स डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। जब फर्स्ट 0 to 180 साइकिल में करंट जो होता है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो उसके फ्लो करने का जो पाथ होता है वो ए बी एम एल सी डी, मीन्स इस तरह से करंट फ्लो करता है। बट नेगेटिव साइकिल में करंट इसकी उल्टी दिशा में फ्लो करता है। मीन्स 180 to 360 डिग्री में जो हमारा करंट होता है वो डी सी एल एम बी ए इस तरह से फ्लो करता है। मीन्स पूरी अपोजिट साइकिल हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्प्लिट रिंग का यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में करंट को। तो हम देखते हैं
कि किस तरह से हमारी स्प्लिट रिंग को हम जनरेटर के शाफ्ट पे कनेक्ट करते हैं। यह हमारा जनरेटर का शाफ्ट है जिस पे हमने अपने स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये दो अलग अलग पार्ट में होती है जिसको हमने बीच में से इंसुलेट किया हुआ है। इसका हाफ साइड पॉजिटिव और हाफ साइड नेगेटिव होता है। जब रोटेशन ओनली 180 डिग्री का हुआ होता है, मीन्स हाफ रोटेशन में, तो हमें पॉजिटिव साइड से करंट मिलता है जो नेचर में पॉजिटिव होता है, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब रोटेट होते हुए हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट होकर पूरा अपना वन रोटेशन कंप्लीट करता है, तो हमारा वापस से जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड आ जाता है। मीन्स जो नेगेटिव करंट इंड्यूस हुआ अब वो पॉजिटिव साइड कलेक्ट होगा, तो वापस से ये सर्किट कंप्लीट होगी। मीन्स इस तरह जब रोटेट होता है तो हम जो करंट अल्टरनेटिंग नेचर में है उसको हम डीसी में आउटपुट में लेते हैं।